नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। सर्दी है ना, तो नाचना गाना भागना वो भी जरूरी है ना। इससे ठंड क्या हो जाती है, भाग जाती है। अच्छा मैम, आप तो हमारे टॉपिक पे पहुंच गए। कौन सी कविता थी लास्ट वीडियो में? भागो दौड़ो नाचो गाओ, पढ़ना लिखना खाना पीना नहीं इसी को कहते जीना। जीना है तो हंसो हंसाओ, घर से खुली हवा में आओ, आपस में मिल प्रेम बढ़ाओ, सुनो हृदय की और सुनाओ। आपको याद आई पोयम? हाँ जी, तो आपने वीडियो भी देखा और रीडिंग भी किया है ना। तो आज इस पार्ट में हम लोग जाएंगे वर्कशीट की ओर और हमारा टॉपिक क्या है? भागो दौड़ो नाचो गाओ। So are my students ready for the worksheet reading? आपको चाहिए तो आप अपनी कॉपी में उत्तर भी लिख सकते हैं, या तो आप अपना बुक लेके रखिए साथ में और उस पर टिक मार्क भी कर सकते हैं। It's on page number 79. So let's start students now. आप सब रेडी है ना? ओके, तो आपका पहला प्रश्न सोचिए और बताइए, कविता में से भागो दौड़ो नाचो गाओ। पहला प्रश्न, पढ़ने लिखने के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए? पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है, उसको आप पहला प्रेफरेंस देते हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या जरूरी है? पढ़ने लिखने के साथ साथ हंसना हंसाना, खुली हवा में नाचना गाना भी जरूरी है। तभी इस पाठ का, इस कविता का नाम है नाचो गाओ भागो दौड़ो। दूसरा है, हम सबको आपस में कैसे रहना चाहिए? हम सबको आपस में बहुत ही प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, इसलिए एक दूसरे के साथ मित्रता और प्रेम से रहना चाहिए। तीसरा है, आलस्य को भगाने की जरूरत क्यों है? आलस्य मतलब कि बोलते लेजी, अभी मेरे से काम नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं आलस्य। तो आलस्य को भगाने की जरूरत क्यों है? आलस्य को भगाने की जरूरत इसीलिए है ताकि हम लोग तंदुरुस्त रहे, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आए, और स्वस्थ रहने के लिए आलस्य को भगाने की बहुत ही आवश्यकता है या बहुत ही जरूरी है। चौथा है, खुली हवा क्यों जरूरी है? जैसे आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी नया काम करते हो, तो आप फ्रेश फील करते हो ना। इसी तरह खुली हवा में जाने से हम लोग तंदुरुस्ती हमको आएगी, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारे पास कोई बीमारी नहीं पहुंचेगी, है ना। तो इसलिए खुली हवा में जाना जरूरी है। फिर है आपके लिए, भागने दौड़ने नाचने गाने से क्या लाभ होगा? बताइए बच्चों, आप तो भागते रहते हो, नाचते रहते हो, इससे आपको क्या लाभ होता है? सबसे पहले तो नींद अच्छी आती है और आलस्य नहीं आता है, तंदुरुस्त स्वस्थ रहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, सबसे मित्रता होती है, आप एक दूसरे की बातों को जान सकते हो। बोलते हो ना, मैंने अपने फ्रेंड से ये बात शेयर की, तो बहुत सारे लाभ हैं इससे, भागने दौड़ने नाचने और गाने से। ठीक है बच्चों, ओके। और आपका आखिरी प्रश्न है बच्चों, इस कविता से आपने क्या सीखा? आपने इस कविता से क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा कि पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। आप चाहें तो टिक कर सकते हैं लास्ट लाइन्स में। इस कविता से हमने ये जाना, हमको यह सीख मिलती है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। ओके, तो ये है आपके प्रश्न उत्तर, सोचिए और बताइए। ये 6 प्रश्न उत्तर आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ नोटबुक में ही लिखने हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समानार्थी शब्द बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, समानार्थी शब्द आप किसे कहेंगे? सोचो सोचो। जी हाँ, शब्दार्थ हो, सेम मीनिंग वाले हों, शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द हों, तो उनको आप बोलेंगे समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द
बताइए। तो पहला क्या है, आपको बहुत अच्छे से आता है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, हृदय। हृदय का आप क्या लिखेंगे, मन अथवा दिल। आप चाहें तो शब्द अर्थ लिख के, समानार्थी लिख के आप साथ में वाक्य प्रयोग भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने, मेरे बात हृदय में थी कि हम लोग सब मिलकर खेलें, यानी कि ये बात मेरे मन में थी। प्रेम, बताइए, प्रेम मतलब प्यार, प्रेम मतलब प्यार। मित्र, दोस्त, वीना या तो महेश मेरा बहुत ही करीबी दोस्त या तो मित्र है। घर, बताइए घर को आप क्या लिखेंगे, बताइए बताइए। घर को ग्रह भी लिख सकते हैं आप, इसका पर्यायवाची होगा ग्रह। मेरा घर बहुत ही सुंदर है। हवा, खुली हवा में नाचना फिरना, क्या लिखेंगे इसका समानार्थी शब्द, हाँ जी बताइए क्या लिखेंगे, खुली हवा में जाना। आपको आता है और आप इसे बहुत ही अच्छे से भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए हवा, जीवन एवं आलस्य, ये तीन आप अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि मैंने तो 3 बार बताया है इसका मीनिंग, है ना। तो समानार्थी शब्द है हृदय, प्रेम, मित्र, घर, हवा, जीवन एवं आलस्य। ओके, तो ये था आपका वर्कशीट। नाचो, गाओ, भागो और दौड़ो। गाड़ी मतलब गहरी, जीवन जिंदगी, और आलस्य का मैं बता दूं बेटा एक बार, आलस्य बोलते हैं सुस्ती को। मेरे को ठंडी में बहुत आलस्य आता है, मम्मी मैं कैसे उठूं, आप बोलते हो ना मम्मा को, तो आलस्य बोलते हैं सुस्ती को, ठीक है बच्चों। आइए एक बार थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं साथ में। भागो दौड़ो नाचो गाओ, खाना खूब पचेगा, पढ़ने में दिल खूब लगेगा, नींद बहुत आएगी गाड़ी, पास न फटकेगी बीमारी, उठो जरा आलस्य भगाओ, साथी मित्रों को भी लाओ, भागो दौड़ो नाचो गाओ। पढ़ना लिखना नहीं मना है, पढ़ना लिखना नहीं मना है, लेकिन उसकी अलग जगह है। पढ़ने की ही समय पढ़ाई, हंसी खुशी के समय हंसाई, इन दोनों को साथ निभाओ, जीवन के दोनों सुख पाओ, भागो दौड़ो नाचो गाओ। तो इस कविता से सीख मिली कि हंसना भी जरूरी है, नाचना भी जरूरी है, पढ़ाई का अपना एक विशेष स्थान है, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये कविता एवं वर्कशीट आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी और इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में भी उतारेंगे, ठीक है। तो मुस्कुराते हुए, नाचते गाते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, नमस्कार बच्चों।